इस कहानी की शुरुआत में हमें 1933 का सीन दिखाया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी के एक थिएटर में एन नाम की लड़की काम कर रही है जो एक एक्ट्रेस थी, लेकिन उसका शो नहीं चल रहा था। इसलिए थिएटर का मालिक थिएटर को बंद कर देता है और वहां काम करने वाले लोगों को सैलरी दिए बिना ही वहां से चला जाता है। इसीलिए अब एन्स के पास कोई काम नहीं था और न ही पैसे थे। इसीलिए वो काम की तलाश में बड़े थिएटर के मालिकों के आगे पीछे घूम रही थी, लेकिन कोई भी उसे काम पर रखने को तैयार नहीं था। इसके बाद हमें एक मूवी मेकर डेनम को दिखाया जाता है जो कुछ प्रोड्यूसर्स को अपनी रिकॉर्ड की हुई मूवी दिखा रहा था। उन प्रोड्यूसर्स ने डेनम को पैसे दिए थे ताकि वो एक अच्छी फिल्म बनाकर उन्हें दे सके, लेकिन उन्हें डेनम की फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तभी डेनम कहता है कि मुझे मूवी बनाने के लिए एक नई स्टोरी मिली है। मुझे एक ऐसे आइलैंड का मैप मिला है जहाँ आज तक कोई नहीं गया है। मैं वहाँ जाकर मूवी शूट करूंगा, लेकिन एक प्रोड्यूसर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। ये सुनकर डेनम उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। सभी प्रोड्यूसर समझते हैं कि डेनम का दिमाग हिल गया है और वो डेनम को रूम से बाहर भेज देते हैं। बाहर जाकर डेनम एक ग्लास की मदद से प्रोड्यूसर्स की बातें सुनने की कोशिश करता है। प्रोड्यूसर्स कह रहे थे कि अगर हमने डेनम पर और पैसे लगाए तो ये उन्हें भी डुबा देगा, इसीलिए इसकी बनाई हुई मूवी को बेचकर हम अपने पैसे वसूल कर सकते हैं और इसे काम से निकाल देते हैं। यह सुनकर डेनम अपनी मूवीज की रील्स लेकर वहां से भाग जाता है। वो अपने सेक्रेटरी प्रेस्टन से कहता है कि हम आइलैंड पर जाएंगे और अपनी मूवी रिकॉर्ड करेंगे, तुम आज रात सभी लोगों को लेकर शिप पर आ जाना। प्रेस्टन कहता है कि हमारे पास कोई एक्ट्रेस नहीं है। अब डेनम एक्ट्रेस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे एंस मिलती है। एंस के पास पैसे नहीं थे और उसे भूख लग रही थी, इसीलिए एक फ्रूट वाले के यहाँ से सेब चुरा कर भाग रही थी। डेनम उसे देख लेता है और उसे एक होटल में खाना खिलाता है। वो एन से अपने फिल्म में काम करने के लिए कहता है, लेकिन एन्स को उसके ऊपर भरोसा नहीं होता, इसीलिए वो मना कर देती है। डेनम उसे झूठ कहता है कि हम इस मूवी की शूटिंग सिंगापुर में करने वाले हैं। डेनम अपने स्क्रिप्ट राइटर का नाम जैक डिस्टेकल बताता है। जैक एक बहुत फेमस राइटर था, इसीलिए एन भी फिल्म में काम करने के लिए मान जाती है। अब उसी रात डेनम की शिप निकलने वाली थी, इसीलिए डेनम एन को लेकर शिप पर आ जाता है। तभी प्रेस्टन डेनम को बताता है कि प्रोड्यूसर्स ने डेनम की पुलिस में रिपोर्ट कर दी है और पुलिस कभी भी यहाँ आती होगी। ये सुनकर डेनम शिप के कैप्टन से शिप को जल्दी चलाने के लिए कहता है, लेकिन कैप्टन उसे मना कर देता है क्योंकि उसे परमिशन नहीं मिली थी। डेनम कैप्टन को $1000 ज्यादा देने का वादा करता है। अब कैप्टन मान जाता है और पुलिस के आने से पहले ही शिप को वहाँ से निकाल देता है। शिप पर डेनम, एन और जे के सिवाय शिप के कैप्टन की पूरी टीम थी, जिसमें जिमी भी था। जिमी एक बच्चा था जो शिप पर ही काम करता था। इसके अलावा डेनम की मूवी मेकर की टीम और ब्रूस बैक्स्टर जो इस मूवी का हीरो था। डेनम ने शिप के कैप्टन और जे के सिवा और किसी को नहीं बताया था कि वो सब एक आइलैंड पर जा रहे हैं जहां आज तक कोई नहीं गया था। उस आइलैंड का नाम स्कल आइलैंड था। डेनम शिप पर भी फिल्म की शूटिंग करता है, लेकिन शिप के लोगों को पता चल जाता है कि वो सिंगापुर नहीं जा रहे बल्कि स्कल आइलैंड पर जा रहे हैं। उन्हें पता था कि स्कल आइलैंड एक बहुत ही खतरनाक आइलैंड है, इसीलिए वो डेनम से कहते हैं कि तुम उस आइलैंड पर जा तो रहे हो लेकिन वापस नहीं आ सकोगे। लेकिन डेनम उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। दरअसल डेनम एक सन की किस्म का इंसान था, उसे कुछ भी करके मशहूर होना था, इसीलिए वो उस आइलैंड को फिल्माना चाहता था जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। उस शिप पर साथ साथ काम करते हुए जैक को एन से प्यार हो गया था और एन भी जैक को चाहने लगी थी। वो सभी मैप के हिसाब से आगे बढ़ रहे थे। तभी उनकी शिप ऐसे एरिया में आ गई थी जहाँ बहुत ज्यादा कोहरा था। उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। वहाँ पानी की गहराई भी कम होती जा रही थी। तभी जिमी को सामने एक चट्टान दिखती है। जिमी चिल्लाकर सभी को बताता है कि कैप्टन शिप को चट्टान से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन लहरें बहुत तेज थी जिस वजह से शिप चट्टान से टकरा जाती है और वहीं रुक जाती है। शिप डैमेज हो गई थी और उसमें अंदर पानी आने लगा था। अगले दिन सभी लोग शिप को ठीक करने में लगे हुए थे। डेनम बहुत खुश था क्योंकि उसे वो आइलैंड मिल गया था जिसे वो ढूंढना चाहता था। वो कैप्टन को बिना बताए ही अपनी टीम को एक छोटी बोट में लेकर आइलैंड की ओर चला जाता है। कैप्टन डेनम से बहुत नाराज था, इसीलिए अपने लोगों को जल्दी से शिप को ठीक करके डेनम को वहीं छोड़कर वहां से निकलने के लिए कहता है। डेनम अपने कैमरे और लोगों को लेकर आइलैंड पर पहुंच गया था। उन सभी को वहां बहुत सारे इंसानी स्कल्स दिखते हैं। सभी लोग डर रहे थे, लेकिन फिर भी डेनम के पीछे पीछे अपना काम करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें एक गाँव मिलता है जहाँ कोई इंसान नहीं था।
था वो सभी गांव के बीच में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ आदिवासी लोग आ जाते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावने थे। डेनम सभी से कहता है कि डरो मत, ये कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तभी आदिवासी डेनम के एक आदमी को भाले से मार देते हैं। एन ये देखकर बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज शिप पर सभी लोग सुनते हैं। अब आदिवासी सभी को पकड़ लेते हैं। वो आदिवासी लोग बलि प्रथा को मानते थे, इसीलिए वो सभी को पकड़कर उन्हें मारने लगते हैं। जैक उनसे बचने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, इसलिए एक आदिवासी जैक के सर पर मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। वो लोग सभी को पकड़कर एक एक करके उन्हें मारने लगते हैं। वो डेनम को पकड़कर उसका सर एक पत्थर पर रखते हैं। वो आदिवासी डेनम को मारने वाले थे, तभी वहाँ कैप्टन अपने लोगों के साथ आ जाता है और आदिवासियों पर गोलियां चलाता है, जिससे वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। अब कैप्टन सभी लोगों को शिप पर लेकर आ गया था और सभी लोग शिप को चट्टान से निकालने में लग गए थे, लेकिन तभी वो आदिवासी शिप में आकर एन को उठाकर ले जाते हैं। जब जैक होश आता है तो एन के रूम में जाता है। वहाँ उसे आदिवासियों का लोकेट मिलता है, जिससे वो समझ जाता है कि आदिवासी एन को लेकर चले गए। जैक कैप्टन को ये बात बताता है। कैप्टन अपने सभी लोगों को गन से देकर एन को बचाने के लिए जाता है। तभी उनके साथ डेनम भी अपना कैमरा और अपनी टीम को लेकर आइलैंड पर आ जाता है। आइलैंड पर कबीले के आदिवासी लोग एक मॉन्स्टर को अपना गॉड मानते थे, जिसे वो कॉन्ग कहते थे। वो लोग एन को मॉन्स्टर को सौंपना चाहते थे, इसीलिए वो सभी कुछ रिचुअल करके एन को आइलैंड के ऊपर बनी एक बहुत बड़ी दीवार पर जिंदा लटका देते हैं। तभी वहाँ उछलते हुए एक मंकी मॉन्स्टर आता है, जिसका नाम कॉन्ग था। वो एन को पकड़ लेता है। एन बहुत डर गई थी, वो जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। अब कॉन्ग उसे लेकर जंगल में चला जाता है। शिप के सभी लोग भी आइलैंड पर आ गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ एन नहीं मिलती। लेकिन जैक को दीवार के दूसरी ओर से एन की आवाज आई थी, इसीलिए वो अपने साथ कैप्टन के 15 आदमियों को लेकर एन को ढूंढने के लिए चला जाता है। उसके साथ डेनम भी अपना कैमरा लेकर जाता है। वो सभी जंगल में एन को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। अब कॉन्ग एन को लेकर एक चट्टान पर आ गया था, लेकिन एन उससे बहुत डर गई थी, इसीलिए वो कॉन्ग से बचकर भागने की कोशिश करती है। तभी वहाँ शिप के लोग भी आ गए थे। कॉन्ग उनकी आवाज सुन लेता है और एन को पकड़कर जंगल में और अंदर चला जाता है। जैक और उसके साथी भी अब कॉन्ग का पीछा करते हैं, लेकिन वो सभी थक गए थे, इसीलिए एक जगह पर रुक जाते हैं। तभी डेनम अपना कैमरा लेकर वहाँ से आगे चला जाता है, जहाँ उसे वो जानवर मिलते हैं जो अर्थ से सालों पहले गायब हो चुके थे। अब डेनम भी उन्हें देखकर चौंक गया था। वो उन्हें रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। वो उनकी रिकॉर्डिंग करता है। तभी वहाँ कुछ शिकारी डायनासोर आ जाते हैं। सभी डायनासोर शिकारी से बचकर भागते हैं और डेनम की ओर आने लगते हैं। डेनम भी अब उनसे बचकर भागता है, लेकिन वहाँ भागने के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। अब जैक और उसकी टीम भी डायनासोर से बचकर भागती है, लेकिन कई लोग मारे जाते हैं। वो सभी बड़ी मुसीबत से खुद को बचाते हैं। अब हम कॉन्ग को देखते हैं। कॉन्ग एन को अपने हाथों में लेकर भाग रहा था, इस वजह से उसे चक्कर आ गए थे और वो बेहोश हो गई थी। कॉन्ग उसे कहीं दूसरी जगह लेकर आ गया था। वो एन को जमीन पर रख देता है, लेकिन एन बेहोश थी, इसलिए वो हिल नहीं रही थी। अब कॉन्ग उसके पास बैठ जाता है और एक पेड़ को खाने लगता है। अब एन को भी होश आ जाता है, लेकिन वो हिलती नहीं है और कॉन्ग की नजरों से बचकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कॉन्ग उसे रोक देता है और उस पर चिल्लाता है। कॉन्ग एन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। यह देखकर एन समझ जाती है कि कॉन्ग सब चीजें समझता है और एक बंदर की तरह ही है, इसीलिए अब एन कॉन्ग के सामने अपने थिएटर पर करने वाली चीजें करती है, जिसे देखकर कॉन्ग हंसने लगता है। एन समझ जाती है कि कॉन्ग को देखकर बहुत मजा आ रहा है, इसलिए वो कॉन्ग को करतब दिखाती है और बार बार गिरने की एक्टिंग करती है, जिसे देखकर कॉन्ग बहुत हंसता है। बहुत देर तक नाचने के बाद एन थक गई थी, इसीलिए वो रुक जाती है, लेकिन कॉन्ग उसे बार बार गिरा रहा था और हंस रहा था। अब एन को गुस्सा आ जाता है और वो कॉन्ग के ऊपर चिल्लाकर उसे मना कर देती है। कॉन्ग भी उसकी बात समझ जाता है, लेकिन उसे एन के साथ और खेलना था, इसीलिए वो एन से बहुत गुस्सा होता है और तोड़फोड़ करने लगता है। एन समझ जाती है कि कॉन्ग में भी इमोशन है। कॉन्ग एन से नाराज था और उसकी तरह पीट करके बैठ गया था। थोड़ी देर बाद कॉन्ग वहाँ से चला जाता है। यह देखकर एन भी वहाँ से जंगल में भाग जाती है। अब जे की टीम के बचे हुए लोग भी कॉन्ग की गुफा के पास पहुँच गए थे, लेकिन तभी कॉन्ग वहाँ जाता है और उस पेड़ को नीचे खाई में फेंक देता है, जिस पर सभी खड़े थे। सब लोग खाई में गिर जाते हैं और
बेहोश हो जाते हैं। एन उन सब की आवाज सुन लेती है और आवाज की तरफ आती है, लेकिन तभी एक डायनासोर एन के पीछे पड़ जाता है। एन उसे डर कर भागती है, तभी एक दूसरा डायनासोर भी वहां जाता है। अब एन एक खाई के ऊपर लटक गई थी, वो जोर से चिल्लाती है, तभी उसकी आवाज सुनकर कॉन्ग वहां जाता है और एन को खाई में गिरने से बचा लेता है। अब कॉन्ग दोनों डायनासोर से बचने की कोशिश करता है, तभी वहां एक और डायनासोर आ जाता है। कॉन्ग एक हाथ में एन को पकड़कर दूसरे हाथ से सभी डायनासोर से लड़ता है और सभी डायनासोर को बीट कर देता है, लेकिन लड़ते हुए वो सभी एक गहरी खाई में गिर जाते हैं, लेकिन बीच में ही बेलों में अटक जाते हैं। ये डायनासोर बहुत ढीठ थे, इन्हें कितना भी मार लो लेकिन इन्हें बस एन को खाना था। एक डायनासोर बेलों में लटकता हुआ भी एन को खाने की कोशिश कर रहा था। अब कॉन्ग एन को बचाने के लिए आ जाता है, लेकिन अब सभी बेलों में से नीचे गिर जाते हैं। नीचे उनके लड़ने के लिए बहुत सारी जगह थी। कॉन्ग एक डायनासोर का मुंह पकड़कर पूरा खोल देता है और उसे मार देता है। अब कॉन्ग सभी डायनासोर्स को मार चुका था। वो एन से नाराज था और ये बताने के लिए वो एन की तरफ मुंह नहीं करता और वहां से जाने लगता है, लेकिन एन ये समझ जाती है और कॉन्ग को रोकती है। कॉन्ग उसे अपने कंधे पर बैठा लेता है और वहां से अपने घर की तरफ आने लगता है। खाई में जेक कोश आता है तो कुछ कीड़ों को देखता है जो उनकी तरफ आ रहे थे। जेक एक फ्लेयर जलाकर कीड़ों की तरफ फेंक देता है, जिससे डरकर कीड़े अपने बिल में घुस जाते हैं। जेक डेनम और बाकी सभी को जगाता है, तभी फ्लेयर बुझ जाती है। अब सभी कीड़े और जानवर बाहर आ जाते हैं और सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। सभी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे कीड़े थे। अब बस जेक, डेनम और जिमी बचे थे। डेनम का कैमरा टूट चुका था और उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। डेमन ये देखकर पागल हो गया था। सभी कीड़ों ने भी उन्हें घेर लिया था। तभी कैप्टन वहाँ अपने लोगों को लेकर आ जाता है। वो ऊपर से सभी कीड़ों के ऊपर गोली चलाते हैं और उन्हें मार देते हैं। कैप्टन सभी को बचा लेता है और उन्हें खाई से बाहर निकालता है, लेकिन जेक कैप्टन के पास नहीं आता और एन को बचाने के लिए चला जाता है। इसके बाद हम एन को देखते हैं। कॉन्ग एन को एक चट्टान पर लेकर आया था जहाँ से पूरा आइलैंड दिख रहा था। कॉन्ग बहुत शांति से वहाँ बैठा था और सनसेट देख रहा था। एन कॉन्ग से इशारों में बात करने की कोशिश करती है। कॉन्ग उसे अपने हाथ पर बैठा लेता है। अब हमें कैप्टन को दिखाया जाता है जो सभी को शिप पर लेकर जा रहा था। डेनम कैप्टन से कहता है कि जेक एन को लेकर आएगा तो उसके पीछे मॉन्स्टर मंकी भी आएगा। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो हमारा यहाँ आना बेकार नहीं होगा। तुम्हारी शिप पर तो पहले से ही बहुत सारी क्लोरोफॉर्म भरी हुई है और तुम्हारा काम भी जानवरों को पकड़ने का ही है। डेनम की बात सुनकर कैप्टन को भी लालच आ जाता है और वो कॉन्ग को पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब रात में जेक कॉन्ग और एन के पास आ गया था। कॉन्ग और एन सो रहे थे। जेक एन को जगाता है। एन उसे देखकर चौंक जाती है। जेक एन को अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन तभी कॉन्ग जाग जाता है और एन को पकड़ लेता है। कॉन्ग जेक पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ बहुत सारी बेट्स आ जाती है और कॉन्ग पर अटैक कर देती है। कॉन्ग एन को नीचे उतार देता है और बेट्स को मारने लग जाता है। मौका देखकर जेक एन को लेकर एक बेल से नीचे जाने लगता है, लेकिन कॉन्ग बेल को ऊपर खींच लेता है। तभी जेक एक उड़ती हुई बेट को पकड़ लेता है और उसके ऊपर लटक जाता है। अब जेक एन को लेकर बेट के साथ नीचे नदी में गिर जाता है और कॉन्ग से बच जाता है। वो दोनों पानी में बहकर दीवार के गेट के पास आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे कॉन्ग भी आ रहा था। दीवार के दूसरी तरफ डेनम और कैप्टन ने कॉन्ग को पकड़ने की पूरी तैयारी कर रखी थी। अब जेक और एन वहाँ पहुँच गए थे और कॉन्ग भी उनके पीछे वहाँ आ गया था। वो गेट तोड़कर पहली बार दीवार से बाहर निकला था। कॉन्ग के आते ही सभी लोग उसके पास हुक फेंक कर उसे बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग जितने पावरफुल जानवर को रोकना बहुत मुश्किल था। वो कॉन्ग के ऊपर जाल गिराते हैं और उसके पास क्लोरोफॉर्म भी फेंकते हैं, लेकिन तभी कॉन्ग जेक को देख लेता है जो एन को जबरदस्ती वहां से लेकर जा रहा था। कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है और वो सभी रस्सियों और जाल को खींच लेता है। कॉन्ग सभी लोगों को मारने लग गया था। कैप्टन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन कॉन्ग भी उनके पीछे आ रहा था। अब सभी बोट में बैठकर वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉन्ग भी वहां गया था और उससे एक बोट को तोड़ दिया था। कैप्टन कॉन्ग को रोकने के लिए हार्पून से कॉन्ग के पैर पर अटैक करता है, जिससे कॉन्ग घायल हो जाता है। तभी डेनम कॉन्ग की नाक पर क्लोरोफॉर्म की बोतल फेंक देता है, जिससे कॉन्ग बेहोश हो जाता है। एन उसे ऐसे देखकर बहुत रो रही थी, लेकिन डेनम बहुत खुश था। अब हमें न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेनम ने अपना एक नया शो शुरू किया था, जिसमें वो सभी लोगों को दुनिया का 8वां अजूबा किंग कॉन्ग दिखाता है। कॉन्ग को सिटी में लाने के
बाद डेनम बहुत ज्यादा मशहूर हो गया था। ये उसके शो का पहला दिन था। थिएटर की भी सभी सीटें फुल थी। मीडिया डेनम के शो को कवर कर रही थी। वहाँ डेनम के पुराने प्रोड्यूसर भी आए थे। सभी लोग कॉन्ग को देखने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार थे। इसके बाद हम जे को देखते हैं। वो वहाँ नहीं था, वो एक दूसरे थिएटर में था जहाँ उसका लिखा हुआ प्ले चल रहा था। डेनम ने अपनी कहानी से जे को बाहर कर दिया था और उसकी जगह ब्रूस बेक्टर्स को हीरो बना दिया था। जे को प्ले देखते हुए ये एहसास होता है कि उसे एन को प्रपोज कर देना चाहिए और वो डेनम के थिएटर में आ जाता है जहाँ डेनम का शो चल रहा था। डेनम ने कॉन्ग को लोहे की जंजीरों से बांध रखा था और कॉन्ग पूरे होश में नहीं था। डेनम ने पूरा प्ले वैसा ही बनाया था जैसा आइलैंड पर उनके साथ हुआ था, लेकिन थिएटर में जब कॉन्ग के सामने एन को बांध कर लाया गया तो कॉन्ग भी उसे देखना चाहता था, पर वो लड़की एन नहीं थी क्योंकि डेनम ने एन को एक काम करने के लिए बहुत सारे पैसे देने चाहे, लेकिन एन ने डेनम को इस काम के लिए मना कर दिया। इसीलिए डेनम ने एन की जगह दूसरी लड़की को एक काम दे दिया था। लेकिन जैसे ही कॉन्ग ने उस लड़की का चेहरा देखा जो एन नहीं थी तो कॉन्ग को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाने लग गया, लेकिन डेनम ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो चाहता था कि कॉन्ग और ज्यादा चिल्लाए जिससे पब्लिक को और ज्यादा मजा आए। जेक भी वहीं था और समझ गया था कि कॉन्ग को होश आ गया है और वो कभी भी जंजीरें तोड़ सकता है। इसीलिए जेक सभी लोगों को वहां से बाहर निकलने की कहता है, लेकिन कोई भी जेक की बात नहीं मानता। तभी कॉन्ग अपने हाथों की जंजीरें तोड़ देता है और इनकी एक्टिंग करने वाली लड़की को उठाकर फेंक देता है। सभी लोग ये देखकर थिएटर से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन जेक वहीं खड़ा था। कॉन्ग जेक को पहचान लेता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जेक वहां से भागकर बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग भी थिएटर से बाहर आ गया था। वो रोड पर था जहाँ सभी लोग उसे देखकर भाग रहे थे। रोड पर चलने वाली गाड़ियाँ कॉन्ग के लिए खिलौना थी। वो गाड़ियों को फेंक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है। कॉन्ग एन को ढूंढ रहा था। वो रोड पर से गोल्डन बाल वाली लड़कियों को उठा उठा कर देख रहा था और जब उसे एन नहीं मिल रही थी तो वो और ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब कॉन्ग को रोकने के लिए आर्मी आ गई थी। एन भी पास के ही थिएटर में काम कर रही थी। सायरन की आवाज सुनकर वो बाहर आ जाती है और आर्मी की गाड़ियों के पीछे भागकर कॉन्ग के पास आने लगती है। जेक कॉन्ग को शहर से बाहर लेकर जाने के लिए एक टैक्सी में बैठकर कॉन्ग के सामने आ जाता है। कॉन्ग जेक को देख लेता है और जेक के पीछे आने लगता है। कॉन्ग जेक के पीछे भागता है और उसकी गाड़ी को अपने हाथों से तोड़ देता है। जेक गाड़ी में बेहोश हो गया था। तभी वहाँ एन आ जाती है। कॉन्ग उसे देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है। एन कॉन्ग को देखकर बहुत खुश थी। अब कॉन्ग एन को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे लेकर सिटी के बीच में एक पार्क में चला जाता है जहाँ एक जमी हुई लेक थी। कॉन्ग उसके ऊपर जाता है तो फिसलने लग जाता है। वहाँ फिसलकर कॉन्ग को मजा आने लगता है और वो एन को हाथ में लेकर बहुत देर तक वहाँ खेलता रहता है। कॉन्ग को खेलता हुआ देखकर एन भी बहुत खुश थी। तभी आर्मी वहाँ जाती है और कॉन्ग पर अटैक कर देती है। आर्मी से बचने के लिए कॉन्ग एन को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन आर्मी अपनी मशीन गन से लगातार कॉन्ग पर अटैक कर रही थी। कॉन्ग उनसे बचने के लिए सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। कॉन्ग एन को लेकर सुबह तक उसी बिल्डिंग पर बैठा रहता है। सुबह एयरफोर्स के एरोप्लेन वहाँ गए थे। उन्हें देखकर कॉन्ग एन को नीचे छोड़ देता है और खुद बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाता है। अब सभी एरोप्लेन कॉन्ग पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। कॉन्ग को गोलियां लग रही थी जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन फिर भी वो एरोप्लेन को पकड़ने की कोशिश करता है। कॉन्ग एक प्लेन को तोड़ देता है लेकिन बाकियों को नहीं पकड़ पाता। वो सभी प्लेन लगातार कॉन्ग पर अटैक कर रहे थे। तभी एन भी वहाँ लगी लेडर से ऊपर जाने लगती है। वो ऊपर पहुँचने वाली थी कि तभी गोलियों से लेडर टूट जाती है और बिल्डिंग से दूर हो जाती है। एन लेडर पर लटक गई थी, वो गिरने वाली थी। तभी कॉन्ग उसे बचा लेता है और उसे बिल्डिंग के अंदर छोड़ देता है। कॉन्ग फिर से बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है जहाँ वो दो और प्लेन को क्रैश करवा देता है। तभी एन भी वहाँ ऊपर आ जाती है। एन प्लेन के पायलट्स को गोली न चलाने का इशारा करती है। पायलट्स भी गोली चलाना बंद कर देते हैं, लेकिन तब तक कॉन्ग बहुत घायल हो चुका था और अब धीरे धीरे बेहोश हो रहा था। कॉन्ग अब कुछ नहीं कर पा रहा था। एन भी वहीं थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो जानती थी कि इंसान उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एन कॉन्ग के पास आती है और उसकी उंगली पकड़कर रोने लगती है। तभी फिर से वहाँ प्लेन आ जाते हैं और कॉन्ग पर पीछे से अटैक करते हैं। यही मूवी का सबसे इमोशनल सीन था। कॉन्ग अब मर चुका था और वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। एन ये देखने के बाद सदमे में थी। तभी वहाँ जेक आ जाता है। एन जेक के गले लगकर रोने लग जाती है। कॉन्ग जमीन पर गिर गया था। सभी लोग उसे देख रहे थे और मरे हुए कॉन्ग के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे
थे जैसे उन्होंने उसे मारा हो। तभी वहाँ डेनम भी आ जाता है। एक मीडिया रिपोर्टर डेनम को देखकर कहता है कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो, एरोप्लेन ने इसे मार गिराया है। ये सुनकर डेनम कहता है कि इसे प्लेन ने नहीं मारा बल्कि इसे हुस्न ने मारा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।